Hello everyone, myself Namrata. Today we will talk about our ancestors. कैसे हम इस पितृपक्ष के टाइम पे अपने ancestors को खुश कर सकते हैं और क्या कुछ उनके लिए कर सकते हैं तो वो करेंगे और if we have to ask forgiveness then we will ask that also. और साथ ही साथ उनको forgive भी करेंगे. कई बार क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर्स के मन को लेकर के हमारे बीच में बहुत सी बातें होती हैं, कुछ क्लियर होती हैं, कुछ अनक्लियर, बिकॉज हम कभी बात ही नहीं करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, कैसे थे, उन्होंने हमारे लिए किया क्या, क्या क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स थे, कैसे हम नहीं बात करते हैं. नाउ इट्स अ टाइम टू टॉक अबाउट दैट. क्यों? हमारे एंसेस्टर्स को एक रिकॉग्निशन देना कि यस आप लोग थे तो हम हैं, आप लोगों ने हमें बहुत सी स्ट्रेंथ दी है, हमारी फैमिली को स्ट्रेंथ दी है. एंड कहते हैं ना, प्रेज करना है. प्रेज, स्टार्ट प्रेजिंग योर एंसेस्टर्स एज दे आर योर लव्ड वंस. जो बहुत ज़्यादा प्यार, सम्मान, इज्जत, जो कुछ भी हम उन्हें दे सकते देंगे. याद करना है हमें उन्हें और अपने घर में स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैम. लोगों को बताओ, बच्चों को बताओ, घर परिवार में सबको पता होना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया. ऑलवेज स्पीक गुड थिंग्स. अच्छी चीज़ें बताओ, क्या स्ट्रेंथ थी उनकी हमें जो मिली हैं. कहते हैं ना, विरासत में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और इमोशनली हम अपने एंसेस्टर्स से बहुत कनेक्ट होते हैं बिकॉज हमारा डीएनए उनके डीएनए से मैच होता है. जितने भी इमोशंस होते हैं, थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सारी हमारी डीएनए में होती हैं. हम अपने पास्ट 7 जनरेशन्स का डीएनए कैरी करते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं अपने उन पिछले 7 जनरेशन, फादर फॉर फादर्स एंड देयर फादर्स एंड ऑल. हम 7 जनरेशन एंड आगे की भी 7 जनरेशन तक हम हीलिंग दे सकते हैं. कैसे? बिकॉज वी आर द ब्रिज. हम वो ब्रिज हैं जो पीछे के 7 जनरेशन और आगे के 7 जनरेशन को कनेक्ट करती हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू हील योर एंसेस्टर्स, टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम देम एंड टू फॉरगिव देम एज वेल. कभी होता है कि कुछ ट्रॉमाज हैं, कुछ इमोशंस हैं जो बहुत टाइम से पास ऑन हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जिनकी वजह से हमारे पितृदोष भी बन जाते हैं. तो ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए कुछ गलत कर रहे नहीं. कुछ होते हैं जो वाइट लाइट से वर्क करते हैं हमारे एंसेस्टर्स, कुछ होते हैं जो डार्कनेस से वर्क करते हैं. तो हमें उनको देखो, कोई भी अगर नाराज़ है या कोई भी हमसे दुखी है, कुछ भी जो मेरी समझ में है कि वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस कि भाई प्लीज़ गलती हुई, आई एक्सेप्ट कि हाँ मैंने आपको कहीं हर्ट किया, शायद किसी ने हर्ट किया हो, क्योंकि ये हमारी सोल जर्नी चल रही है. वी आर जस्ट चेंजिंग आवर कॉस्ट्यूम्स. तो उस सोल से कुछ गलती हुई या इस सोल से कुछ गलती हुई, तो उस गलती को एक्सेप्ट करना है और फॉरगिवनेस मांगनी है. तो हमारे एंसेस्टर्स के जो डीएनएस में जो बहुत सारा थॉट प्रोसेस जो हमारी इस करंट लाइफ में हमें मिल रहा है, उसको हील करना है. कैसे हील करना है? हमें बस उनको याद करना है, रिकग्नाइज़ करना है, घर में उनकी बातें करनी है, ताकि उनको लगे कि आज भी हमारे बच्चे हमें याद करते ही ना. गुड नोट. अच्छा सोच के उनकी स्ट्रेंथ को बताइए, उनकी अच्छाइयाँ बताइए, घर में बात करिए. बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं, वो कैसे थे, ताकि उनको लगे कि आज भी लोग हमें याद कर रहे हैं. पहली चीज़. दूसरी, ट्राई टू कनेक्ट. कनेक्ट कैसे करेंगे? हम भगवान से भी कनेक्ट करते हैं जब हम प्रेयर्स करते हैं. तो वी कैन डू प्रेयर्स, वी कैन डू मेडिटेशंस. हम उनके लिए दिया जला सकते हैं, उनके लिए दान कर सकते हैं, ताकि उनसे हम कनेक्ट हो सके. पितृपक्ष में दान बहुत अच्छा होता है. मोस्टली सब कहते हैं, सबको पता है कि हमें गाय की रोटी निकालनी चाहिए, कुत्ते के लिए रोटी निकालनी चाहिए, कौवों के लिए निकालनी चाहिए. बिकॉज समवेयर हम उनके लिए एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं दान करके, ताकि वो खुश हों. ठीक है? तो आप जब मेडिटेट करेंगे, कनेक्ट होंगे, आप विजुलाइज करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं उनको विजुलाइज करिए. जो याद है गुड, जो नहीं याद है उनको भी याद करिए. और तब उनको बोलो आप कि आप से हम बहुत, वी हैव ग्रैटिट्यूड, हम बहुत थैंकफुल हैं आपके, बिकॉज आपकी वजह से हम हैं. और अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई हो, कुछ कभी हमने आपको हर्ट किया हो, या हमारे किसी और जनरेशन में ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, किसी ने भी आपको अगर हर्ट किया है, देन आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट हर्ट, दैट इमोशन, दैट ट्रॉमा. प्लीज़ फॉरगिव मी. तो अगेन वी विल यूज़ Ho'oponopono for releasing those negative emotions which we have in our heart for our ancestors or which they have. क्योंकि अगर आप किसी को सॉरी बोलते हो तो वो उसके मन में थोड़ा सा तो प्यार आएगा ना कि हाँ, यू हैव एक्सेप्टेड योर फॉल्ट, दैट मीन्स वी हैव टू रिलीज. तो Ho'oponopono इज़ अ फॉरगिवनेस प्रेयर, है ना. आप
आप मांगते हो फॉरगिवनेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज योर एंसेस्टर्स एंड ask them, I love you for all your blessings, for all your good things, for all your support for this life, and I'm sorry if I hurt you ever. Please forgive me for all my, कहते हैं ना कि हम भूल गए थे, हमें याद ही नहीं था कि we need to ask forgiveness, तो उसके लिए प्लीज़ forgive me and thank you कि आज भी आपकी छत्र छाया हम पर है, आज भी हम blessed हैं। So whatever I can do for you, we will do, हम करेंगे उनके लिए। छोटी सी चीज़ है, प्यार देना है, रिस्पेक्ट देनी है और एक एक्सेप्टेंस देनी है कि वो हमारे एंसेस्टर्स हैं जिनको हमें खुश करना है, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हमारे लिए बहुत करीब हैं। और हाँ, बहुत डीप हीलिंग में जाना है, जिससे कि कई बार चीज़ें बहुत डीप होती हैं, तो उसके लिए आप जो स्पेसिफिकली जो एंसेस्टर्स हीलर्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली जो सोल्स में डील करते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट इन अ सिंपल वे, इट्स अ वेरी गुड प्रेयर। आप इससे बहुत कुछ रिलीज़ करेंगे। व्हेन यू सिट समवेयर ना, जब आप खाली होकर बैठोगे, जब आप कनेक्ट करोगे, यू विल कम टू नो कि क्या चीज़, कितने ग्रजेस थे जो आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए लेके रखे थे, जिनको आपने रिलीज़ करना है। You just have to open your heart and release all those negative emotions from your heart. That's all. And ये करने में मदद क्या करेगा? होपोनोपोनो प्रेयर। विजुलाइज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उनको बोलना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू। विद बहुत इमोशन से, बहुत प्यार से बोलना है, बहुत प्यार से। और ये टाइम जो होता है पितृपक्ष का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सीरीन टाइम होता है। आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और जब भी आप दान करो यार, दान करने से क्या होगा ना, वो उनके नाम से करो, उनको याद करके करो। जो भी करना है इतने दिनों में, उनको याद करो और फिर करो, ताकि उनको लगे ये चीज़ मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उनको अफेक्शन मिलेगा, जिसके लिए शायद वो क्रेव कर रहे हों कि मुझे एक रिस्पेक्ट मिल जाए मेरे बच्चों से, मुझे एक 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 अप्रूवल मिल जाए मेरे बच्चों से, या फिर मेरे जनरेशन से। जो एक्सेप्टेंस होती है ना, वो लोगों को अप्रूवल चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है, वो नहीं मिलता। पता नहीं उनकी क्या एक इच्छा थी जो वो कभी बोल ही नहीं पाए, आज भी नहीं बोल पा रहे। तो यू हैव टू आस्क, जो आप दे सकते हैं प्यार तो हम दे ही सकते हैं। हमें बहुत प्यार है, हमें बहुत पॉजिटिविटी है जो हमें उनको पास ऑन करनी है। तो इस तरीके से आप अपने एंसेस्टर्स को खुश करिए, उनके लिए कुछ करिए ताकि वो खुश हों, ताकि आपकी आगे की जनरेशन भी खुश हो, ट्रॉमा रिलीज़ हो। होपोनोपोनो बहुत अच्छा काम करता है आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग में, आपकी हीलिंग में, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। अगर आप किसी बैड थॉट से किसी को सोचते हैं तो वो निगेटिव इफेक्ट करता है। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द गुड। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, रिस्पेक्ट दो, यही चीज़ें करनी है और एंसेस्टर हीलिंग हो जाएगी। और कुछ नहीं तो आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड कि बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने रिलीज़ कर दी। Thank you. For more videos, you can comment me in a link. I will make that also. Thank you.